अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस की। हम देखते हैं कि इसका जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर अक्सर ये आता है और जो टॉपिक सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है वो है ए इनवर्स। ए इनवर्स, ए की जगह कोई और सा भी वेरिएबल आ सकता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, 1/, ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ए। हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि एडजॉइन ए कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। फिर भी यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। 2, 3, 4 एंड 0। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जब मैं ए डिटर्मिनेंट की बात करता हूँ, जब ए डिटर्मिनेंट की बात की जाए और अगर मेरे पास आंसर 0 आ जाए डिटर्मिनेंट निकालने के बाद, इसका मतलब होता है कि मैट्रिक्स मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो कभी भी हम उसके आगे सॉल्व नहीं करते, ठीक है, उसके आगे हम उसका इन्वर्स नहीं निकालते। जब ए डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स नहीं निकाला जाएगा, ठीक है जी, उसका इन्वर्स जो है वो नहीं निकाला जाएगा। उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन अगर ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के अलावा कोई और सी वैल्यू हो तो उसका जाहिर सी बात है फिर इन्वर्स निकलता है। यहाँ पे हम इसको ए मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं और हम इसको ज़रा देखते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन मैट्रिक्स ए मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी, जो क्या है 2, 4, 3, 0। To find A inverse, we first need to find A determinant। तो A determinant का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, AD माइनस BC। A determinant इज इक्वल्स टू AD BC। मेरे पास वैल्यू A है, ये वैल्यू B है, ये वैल्यू C है, ये वैल्यू D है। तो A मेरे पास क्या है 2, D मेरे पास क्या है 0, माइनस B मेरे पास है 3 और C मेरे पास है 4। ठीक है जी, डायगनल के अंदर, क्रॉस के अंदर। A डिटरमिनेंट के अंदर मेरे पास A डिटरमिनेंट क्या आता है 2, 0, 0 माइनस 4 0 12। A डिटरमिनेंट मेरे पास आ गया है -12। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है और इसके आगे सॉल्व हो सकता है। ए डिटर्मिनेंट का आंसर मेरे पास -12 आया। इसके बाद हमें एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्स ए का। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, जब एडजॉइंट की बात होती है तो मैट्रिक्स के अंदर इन दोनों की जगह चेंज कर दी जाएगी और इन दोनों का डायगनल वाली वैल्यूज़ की जगह चेंज कर दी जाएगी और इधर डायगनल वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज कर दिया जाएगा। 2 की जगह 0 आ जाएगा, 0 की जगह 2 आ जाएगा, पॉजिटिव का 3 -3 हो जाएगा, प्लस का 4 है माइनस का 4 हो जाएगा। ये मेरे पास एडजॉइंट ए आ गया। जब मेरे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई और मेरे पास एडजॉइंट ए आ गया, अब मैं इस फार्मूला के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/, ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। एडजॉइंट की शॉर्ट फॉर्म ADJ करके लिख देते हैं। आप पूरा एडजॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ए इनवर्स 1/, -12 मल्टीप्लाई बाय 0, -3, -4 एंड 2। और एक और बात याद रखी जाए कि जब हम माइनस को डिनोमिनेटर के अंदर लिखते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए ये साइन ऊपर आ जाती है। तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, 1/, अगर -12 लिखा हुआ है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, -1/12। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय -1/12, -3 मल्टीप्लाई बाय -1/12, -4 मल्टीप्लाई बाय -1/12 एंड लास्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय -1/12। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर 0 आता है। 3 1 3, 3 4 12। माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 3 1 3, 3 4 12। तो मेरे पास आंसर आएगा 1/4 पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया है। इसके बाद ये वाली वैल्यू देखिए, यहाँ पे भी माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, लेकिन 4 1 4, 4
4 3 ज़ा 12, ठीक है जी। 1/3 आ जाएगा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, हमने काट दिया इसे, न्यूमरेटर की वैल्यू को और डिनोमिनेटर की वैल्यू को। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे मेरे पास 1 है और यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, -1/6। मेरे पास ए इनवर्स क्या आया है, 0, 1/4, 1/3, -1/6। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये मेरे पास रॉ है, ये मेरे पास रॉ है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ये मेरे पास दी हुई मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ दी गई थी, ये उसका इन्वर्स हमने मालूम कर लिया है।